सो हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे सुबह के 8 साढ़े 8। तो यहाँ पे साइड वाली दीदी ने बोला था कि चूल्हा जब लकड़ी वो हो जाएगा ना तो उसको खींच के दूध को नीचे में रख देना। तो मैं उसी का काम कर रही थी यहाँ पे। तो चूल्हे का आग जो है वो पूरी तरीके से बुझ गया है और थोड़ा बहुत आग था तो उसको मैं नीचे कर रही हूँ। इस तरीके से देखो, खींच रही हूँ नीचे पे। और ये जो पतीले में रखा है दूध, वो दूध है वो पपी जो मैंने दिखाया था ना उसके लिए। तो इसको इस तरीके से मैं रख दूँगी ताकि ये गर्म रहे कुछ देर तक। ओके फ्रेंड, और उसके बाद फिर मैं लगती हूँ अपने काम पर। तो आज का जो व्लॉगिंग है उसको मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से ही। तो चलो अब मैं बनाती हूँ नाश्ता। तो आज के नाश्ते में मैं जो छत्तीसगढ़ की फेमस भूंजे भात है ना उसकी रेसिपी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू, टमाटर 3, 1 प्याज, हरी मिर्ची 5-6 और तेज पत्ता लिया हुआ है। और ये जो खाना है ना चावल वो बचा हुआ था रात का। तो रात का जो चावल है ना डियर, उसका आप रोटी बना सकते हो। मोटा रोटी छत्तीसगढ़ की फेमस रोटी है। और भूंजे भात भी बहुत ज़्यादा फेमस है छत्तीसगढ़ में, बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जाता है, खाया जाता है। और आप लोग इसको फ्राई चावल बोलते हो लेकिन हमारे तरफ इसको बोला जाता है भूंजे भात, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इधर मैंने पैन में तेल गरम होने के लिए रख दिया था। और तेल जैसे ही मेरी गरम हो जाती है तो सॉरी, मैंने जीरा सरसों डाल दिया है। और ये जैसे ही चटकने लग जाएगी उसके बाद फिर मैं जो बाकी का फ़ौरन मुझे डालना है वो मैं डाल दूँगी। और पता नहीं ये कैसे पोर्ट्रेट हो गया वीडियो मेरा। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ तेज पत्ता, सॉरी मीठा पत्ता, हाँ करी पत्ता डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा चटक जाएगा उसके बाद फिर मैं डालूँगी मिर्ची और प्याज। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है डियर, खाने में बहुत ज़्यादा। और इससे क्या है ना कि अगर बच गया है तो ये वो वेस्ट भी नहीं होता, आप इसको इस तरीके से फ्राई करके खा सकते हो। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में तो बहुत खाया जाता है, बिल्कुल भुंजे भात के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो आप लोग ट्राई करना इस तरीके से। और यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ मिर्ची और प्याज तो मैंने डाल रखा है। वैसे इस तरीके की जो रेसिपी है या जो खाना जो बचा रहता है ना उसको मोस्टली लोग फ्राई करके खाते हैं। लेकिन सब अपने अपने स्टेट में अपनी तरह के लैंग्वेज से इसको जानते हैं। तो फ्राई चावल बोलते हैं कई जगह, हमारी जगह भी इसको बोलते हैं फ्राई चावल, लेकिन फेमस जो है वो भुंजे भात ही है। उसके बाद ये थोड़ा सा रेड हो जाएगा फिर मैं जो आलू है ना उसको डाल दूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई वेजिटेबल भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे ये इतना खुद ही हैवी हो जाता है ना नाश्ते में, तो वेजिटेबल डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डिनर वगैरह करना है आपको, चावल अगर आपका बच गया है तो थोड़ा सा हैवी आप और बना सकते हो इसमें वेजिटेबल डाल के। बट मैं यहाँ पे ज़्यादा हैवी नहीं बना रही हूँ, सिंपल सा बना रही हूँ क्योंकि सुबह का नाश्ता का है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा हैवी है तो लंच में मैं आज चावल नहीं बनाऊँगी, रोटी ही बनाऊँगी। क्योंकि ये सुबह का हेल्दी, टेस्टी और थोड़ा सा हैवी वाला नाश्ता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिए डियर, अगर बच जाता है तो बिल्कुल भी फेंकिए ना। आप इसको इस तरीके से फ्राई करके खा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी आलू फ्राई हो चुकी है। उसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ टोमेटो और हल्दी। और इसको फिर मुझे अच्छे से गलाना है टमाटर को। और जब टमाटर गल जाएगी ना उसके बाद फिर मुझे जो राइस बचा हुआ है उसको डालना है। और छत्तीसगढ़ की एक और फेमस डिश है, जैसे कि राइस बच जाता है ना चावल, उसको पानी डाल के नमक डाल के खाते हैं जिसको बासी बोला जाता है। तो वो भी खाने में टेस्टी रहता है। उसको मोस्टली गर्मी के दिनों में खाया जाता है ताकि बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, ठंडक मिलती रहे। तो ये देखो मेरी जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुकी है। ये देखो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और अब मैं जो चावल बचा हुआ है उसको इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। तो डियर, एक हाथ से कैमरा पकड़ो ना तो एक हाथ से करते नहीं बनता। तो चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब डालने के बाद। और चम्मच भी मैंने चला लिया है, नमक भी मैंने इसमें डाल लिया है। और आप चाहे तो नींबू का रस भी डाल सकते हो बट मैं नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं कटी हुई धनिया डाल दूँगी और इसके बाद फिर से चम्मच चला दूँगी। तो ये है फैमिली मेरा सुबह का नाश्ता। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और कढ़ी की सब्जी है तो ये आप लोगों के लिए सबसे पहले। ओके फ्रेंड, तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो डियर, मैं हूँ अभी बेडरूम पे और वो दिख रहा है ना आप लोगों को रेक में। तो काफ़ी दिनों से वो बुक वहीं पे रखा है, मेरा ही बुक है। और तो मैं सोच रही थी कि उसमें काफ़ी सारे धूल लगे पड़े हैं तो आज उसको मतलब कि ये बेड के नीचे मैं डाल दूँ, क्योंकि रखा रखा ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया है।
और मेरा ड्रीम था यूट्यूबर बनने का। तो अब आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए ताकि मैं एक अच्छी यूट्यूबर बन पाऊँ, अच्छी ब्लॉगर बन पाऊँ। और अब मुझे लगता है कि आई थिंक इतनी ज़्यादा पढ़ाई मैंने यूट्यूबर बनने के लिए किया था, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद मुझे आखिर में रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या बनना है। तो आखिर में मुझे समझ में आया कि आई थिंक मेरा जिस चीज़ पे इंटरेस्ट है मैं वही बनूँ। तो मेरा इंटरेस्ट यूट्यूब पर है डियर फ्रेंड, तो मैं यूट्यूबर बनना चाहती हूँ। और ये जो बुक वगैरह है ना, जिससे मैंने इतनी दीक्षा ली है, दीक्षा नहीं, तो मैं सोच रही थी कि फालतू रखे हैं, धूल चाट रहे हैं, तो मैं इसको व्यवस्थित कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारी विद्या है जिसको हमको अच्छे से रखना चाहिए सहेज के। तो मैंने सोचा कि चलो मैं इसको रख देती हूँ अच्छे से, और साफ़ कर दूँगी। उसके बाद मैं इसमें नीचे में डाल दूँगी, और नीचे में दिखाऊँगी मैं कि कितना सारा बुक पड़ा है, और सारे के सारे इसमें मैंने डाल के रख दिए हैं, वो भी ऐसे ही फैले पड़े हैं। तो चलो फैमिली, मैं लगती हूँ अपने काम पे। ओके। सो डियर, मैं इस तरीके से चढ़ जाऊंगी प्लेटफॉर्म में, और उसके बाद जो रेक में बुक वगैरह रखा है ना, उसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत दिनों से पड़ा है, बहुत दिनों से, और मैंने सोचा कि चलो ये मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं इसको संभाल के रख देती हूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रखा हुआ था। तो इसको मैं साफ़ कर दूँगी, उसके बाद फिर व्यवस्थित कर दूँगी। और डियर, आप कुछ भी बनना चाहो, आपका जो भी ड्रीम हो, लेकिन स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बेस है। जब तक हम स्टडी नहीं करते, जब तक हमको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती, हम उस चीज़ में उतनी हमको मतलब कामयाबी नहीं मिल पाती हमको। अगर हम अच्छे से वेल एजुकेटेड हैं ना, तो चीज़ों को समझने में हमको आसानी होती है। तो पढ़ाई जो है वो बेस होता है डियर, तो बेस मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो अब मैं नीचे उतर जाती हूँ, सारे बुक मैंने नीचे उतार लिए हैं। मेरा हाथ पूरा गंदा हो चुका है। सो डियर, यहाँ पे हाथ गंदा हो गया था, तो मैं कपड़ा लेने गई थी, क्योंकि बुक वगैरह को भी मुझे इस तरीके से साफ़ करना है ना। तो मैं इसको साफ़ करते जाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं इसे व्यवस्थित कर दूँगी। तो ये जो है मेरी अभी तक की पूरी मेहनत की, ये क्या बोलते हैं, जमा पूंजी। हाँ, जमा पूंजी है, क्योंकि बोलते हैं ना कि विद्या से बड़ा कोई धन नहीं होता, तो ये भी किसी धन से कम नहीं है। और कभी ना कभी ये काम आती ही है। कभी कुछ चीज़ हमको नहीं पता है, तो हम बुक को ही देखते हैं, ढूंढते हैं। तो इसको मैं इसीलिए संभाल के रख रही हूँ, और मैंने इसको किसी को नहीं दिया है, और बिल्कुल बेचा वेचा भी नहीं है। कई लोग इस बुक वगैरह को बेच देते हैं ना, तो मैं बेचती नहीं हूँ, मैं इसको संभाल के रखती हूँ। और सभी लोगों को संभाल के रखनी चाहिए। और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ ना, तो कई सारे बच्चों की बुक भी है, कई सब्जेक्ट की बुक भी है, जो बेस रहता है, और वो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी मोटी मोटी कई किताबें हैं डियर, कई ज़्यादा किताबें हैं। तो मैं सोची कि चलो भाई, अब इसको मैं संभाल के समेट के रख देती हूँ। और आप लोगों से होप करती हूँ डियर कि जो मेरा ड्रीम है यूट्यूबर बनने का, प्लीज़ उसको सच करने में आप लोग मेरा साथ दीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक मेरा जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो सकता। और यूट्यूब में आने का मेरा मकसद पैसे कमाना बिल्कुल नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम हो, लोग जाने मुझे, और मैं एक यूट्यूबर के नाम से जानी जाऊँ। बस ये मेरी सोच है, अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ, और जो मेरा ड्रीम है यूट्यूबर बनने का वो सच हो। तो बोला जाता है ना कि आपका जो ड्रीम है, आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हो, तो कितनी बड़ी खुशी मिलती है। तो बिना मेहनत की कामयाबी नहीं मिलती डियर, तो हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आपका ड्रीम कुछ भी हो। तो प्लीज़ आप लोग हमारी मेहनत को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट करिए, ताकि मेरा जो ड्रीम है वो सच हो। और यूट्यूबर बनना सिर्फ मेरा ड्रीम नहीं है, मेरा लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये मेरी लाइफ बन चुकी है। क्योंकि अगर मैं किसी भी दिन वीडियो ना डालूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आज मेरी वीडियो पोस्ट नहीं हुई। तो ये मेरा लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरा ड्रीम है। तो इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई, क्योंकि गांव में ना जनरली लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उतना ज़्यादा मार्गदर्शक कोई नहीं रहता है, खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इतने समय के बाद, पढ़ाई करने के बाद, मुझे समझ में आया कि मेरा ड्रीम जो है वो यूट्यूबर बनने का है। तो प्लीज़ मेरे ड्रीम को आप लोग सच करिए। ओके डियर। सो डियर, मैं चली गई थी, कुछ काम आ गया था, तो अब मैं फिर से आ गई हूँ अपना काम कंटिन्यू करने के लिए। ओके। It's not a game, it's a rich thing.
इधर ये मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी बेड के अंदर। तो चलो फिर लगे हाथ ये भी कर देते हैं। ओके, सो फैमिली मैंने नीचे में रख दिया है बेड के नीचे में। और चलो मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ओके, सो फैमिली आप लोगों ने देख लिया कि कितना सारा बुक पड़ा हुआ है नहीं सॉरी रखा हुआ है। और इतने से थोड़ा सा कम बुक जो है वो मेरी माँ के घर रखा हुआ है, तो उसको भी मैं किसी दिन लाके यहाँ पे रख दूँगी। और ये था मेरा आज का काम। और चलो अब मैं इसे बंद कर देती हूँ। ओके फैमिली, और आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। ओके, सो फैमिली आज का सारा काम हो चुका है, खाना भी हो चुका है। और मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को बाय बाय बोल दूं और वीडियो का कर दूं एंड। तो गाइस सबको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट करके अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो गाइस फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो और व्लॉग के साथ। तब तक अपना सब ख्याल रखना, घर पे रहना, सेव रहना। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय।